हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं नीट 2022 को लेकर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो ऑफिशियली अभी डेट आई है वो लगभग आपके मार्च के एंड में, यानी मार्च का जो लास्ट वीक है उसमें आप लोगों को बताया गया है कि जो भी आप लोगों का डिटेल है वो इसमें आप लोगों को बताया जाएगा। फॉर्म फिलिंग कब करनी है, कब एग्जाम हो सकते हैं, इन सारा का ब्यौरा जो है आपका लिया गया है और आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसी में मैं आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अभी आप लोगों ने ये भी बात सुना होगा कि नीट 2022 हो सकता है 2 फेज में हो। और जब नीट 2021 हुआ था उस दौरान भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात कहे थे कि हो सकता है कि नीट 2 फेज में हो, और ये बात सुप्रीम कोर्ट भी गई थी क्योंकि जेई में भी अब 2 फेज में एग्जाम होती है और जेई में भी 2 फेज में एग्जाम होगी और सिलेक्शन होगी। तो नीट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात कह रहे थे कि नीट में भी 2 फेज होने चाहिए ताकि एडमिशन बल्क में हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए। क्योंकि आप समझ सकते हो हमारे इंडिया में लगभग 16 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं इस मेडिकल में, और उनका सिलेक्शन कितने का होता है, लगभग 60 से 70 हजार बच्चों का ही गवर्नमेंट सीट अवेलेबल हो पाता है। तो ऐसे में बहुत दिक्कत है, और अगर 2 फेज में एग्जाम होता है तो फायदा हो सकता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने इसी को बात को प्रेशर में आकर सुसाइड किया था, जिसके बाद ये जो बात है और ज्यादा वायरल हो गई है और प्रोटेस्ट बढ़ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि नीट भी हमारा 2 फेज में होना चाहिए, क्योंकि जेई भी एक एग्जाम है और मेडिकल, ये दोनों ही एग्जाम बहुत ही टफ एग्जाम होते हैं। आप समझ सकते हो जो बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये नीट एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए जेई मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसी कड़ी में बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि जो नीट 2022 है ये 2 फेज में होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक चेंजेस किए गए थे, सिलेबस पैटर्न जो भी है मैं सारा डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब नीट 2021 हुई थी उसमें आप लोगों को पता है कि 200 का क्वेश्चन कर दिया गया है। पहले क्या था कि 720 मार्क्स का होता था और 180 क्वेश्चंस मिलते थे आप लोगों को, पर सही क्वेश्चन आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलते थे। ठीक है, अब क्या है कि अब आपको 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 200 क्वेश्चन होने के बाद आपको बनाना है 180 क्वेश्चन ही। ठीक है, और आप लोग को अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इस टाइप से क्वेश्चन सेटिंग रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आप लोग जिन्होंने भी ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिया है वो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ऑफलाइन टेस्ट पे भी ध्यान दीजिएगा, ऑफलाइन टेस्ट भी दीजिएगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में जो पैटर्न है। और पैटर्न कुछ चेंज नहीं है, कोई सिलेबस रिडक्शन नहीं है, जो सिलेबस पहले से था वही सिलेबस अभी भी है, कुछ सिलेबस में रिडक्शन नहीं है। तो बिल्कुल इसमें टेंशन नहीं लेने वाली बात है आप लोगों को। ठीक है, और बाकी जो भी बात है मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ठीक है, जैसे ही नीट से जो भी अपडेट आती है मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। तो जो भी ये बात है कि नीट 2 फेज में होगी ये अभी चल रही है, कंफर्म नहीं हुआ है, तो बिल्कुल इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। अभी बस इस पे बात चल रही है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है।